Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है एडिशनल एक्सरसाइज का, और ये हमारे रियलिस्टिक क्वेश्चन है जैसे देखा जाए तो। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। इसमें कह रहा है कि हमारे अर्थ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब अर्थ पे चार्ज होता है, ये कह रहा है कि अर्थ पे चार्ज होता है और वो भी निगेटिव चार्ज होता है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है 10⁻⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है अर्थ की, और अर्थ एक निगेटिवली चार्ज होता है। असलियत में ऐसा ही होता है, लेकिन छोड़िए ये सब बातें कि कितना होता है क्या नहीं होता है। हम तो अर्थ के पोटेंशियल को जरूर मानते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी। क्वेश्चन पे अगर आया जाए तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है बस वैसा कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं घुसना है। क्वेश्चन क्या बोला, अर्थ है, इस पर नेगेटिवली चार्ज है, सिग्मा बराबर 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर स्क्वायर इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये कह रहा है ओवर द ग्लोब इसमें करंट है, करंट आई बराबर 1800 एम्पियर, करंट आई बराबर 1800 एम्पियर। और ये 1800 एम्पियर किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जो टॉप लेवल है और हमारे अर्थ का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में 400 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर टूवर्ड्स द अर्थ। तो अब सोच के देखो, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये अर्थ तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अर्थ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो करेंगे ना इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, और जब करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगी तो ये न्यूट्रलाइज पूरी तरीके से हो चुका होगा, है ना। तो वही टाइम निकालना है। आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा इस अर्थ को न्यूट्रलाइज होने में। तो मैं टाइम निकालता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा सीधा क्या लगाएंगे, करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। क्लास 10th का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट बराबर चार्ज अपॉन में चार्ज ऑन द अर्थ अपॉन में टाइम, यही लगाएंगे फॉर्मूला। करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। अब बहुत अच्छे से देखें, करंट बराबर चार्ज अपॉन में टाइम। सबसे पहले चार्ज तो पता होना चाहिए कितना इस पर, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखो तो टाइम बराबर चार्ज अपॉन में करंट। करंट आपको दे रखा है, चार्ज ही पता करना है। चार्ज कितना होता है, सिग्मा दे रखा है। सिग्मा बराबर कितना होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। कितने एरिया पे चार्ज फैला हुआ है, पूरे सरफेस पर, तो 4πr²। तो 4πr² यहां लिख देंगे, तो 4πre का स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज आपके पास आ गया सिग्मा इनटू में कितना 4π का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा करंट। दिस इज योर टाइम, इतना टाइम लगेगा। अब सबकी वैल्यू डेटा है आपके पास, सबकी वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी 10⁻⁻⁹ 4 इंटू 3.14 इंटू 6.37 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। ये डेटा आपको दे रखा है। असलियत में रेडियस ऑफ द अर्थ सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, 6400 किलोमीटर, है ना। तो 6400 किलोमीटर तो लेते हैं, लेकिन बुक में दे रखा है आपके कि इतना ही लेना है, तो हमने इतना ही लिया। तो इतना ही रखेंगे यहाँ पर। अपॉन में 1800 एम्पियर करंट बह रहा है, कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा, है ना। जो भी आंसर आएगा 4.7 मिनट लगभग आ रहा है ना। तो ऐसे करके मतलब ये आंसर जो आएगा ये सेकंड में आएगा। 60 से डिवाइड करेंगे तब जाके 4.7 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कितना टाइम लगता है, 4.7 मिनट लगता है। अगर हमारे अर्थ सरफेस पे चार्ज हमारा 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या होता है 4.7 मिनट में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्योंकि ओवर द ग्लोब कितना करंट बह रहा है, 1800 एम्पियर करंट बह रहा है, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन था। आप ब्लू बॉक्स में ये दे रखा है कि किस तरीके से असलियत में चार्ज कैसे आता है अर्थ सरफेस पर, थंडर स्टॉर्म के कारण, है ना। तो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के, उसको पढ़िएगा जरूर, आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए बोलता है 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance something 0.015 ohm, are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 बैटरी है आपके पास। मान लेते हैं आपके पास 6 बैटरी है, एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, इस तरीके से करके मान लेंगे 6 बैटरी है आपके पास, है ना। और ये एक रेजिस्टेंस है
5 ओम का, और यहाँ पे 6 बैटरी है। मान लेते हैं सबका ईएमएफ कितना है E, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6E, और E की वैल्यू आपको दे रखा है, E की वैल्यू दे रखा है आपको 2 वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा क्योंकि सीरीज में सारे जुड़े हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया 6 स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास पॉइंट में 015 ओम। क्वेश्चन एक ये कह रहा है व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा और कितना करंट ड्रॉ होगा सर्किट में, ये पूछ रहा है। तो आइए निकाल देते हैं। सबसे पहले करंट निकालते हैं सर्किट में, करंट की वैल्यू कितनी होगी, आइए देखते हैं। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो करंट बराबर क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट का फॉर्मूला हमने लिख दिया, करंट बराबर टोटल वोल्टेज E अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R इंटू में प्लस में 6R इंटरनल रेजिस्टेंस है क्योंकि 6 बैटरी लगी है सीरीज में। ध्यान से अगर आप देखें तो 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 वोल्ट का, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 6E है बेसिकली, ये टोटल वोल्टेज 6E। तो कितना हो गया 6 2 12 हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 प्लस 6 इंटू में कितना हो जाएगा पॉइंट में 015, पॉइंट में 015। तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैंने सॉल्व किया, मैं थोड़ा देख लेता हूँ उसकी वैल्यू कितनी आई है। इसकी वैल्यू समथिंग आ रही है 1.4 एम्पियर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.4 एम्पियर। तो 1.4 एम्पियर आ रही है तो मैं लिख देता हूँ सीधा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.4 एम्पियर। फिर अगर आप ध्यान से देखें करंट एक बार आपके पास आ गया तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज भी लिख सकते हैं। अगर ये 0 है ये V है तो V माइनस 0 क्या हुआ टर्मिनल वोल्टेज। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर आ जाएगा आपका E इफेक्टिव माइनस में I इंटू में R इफेक्टिव, R इफेक्टिव मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल EMF। तो पूरे बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो E इफेक्टिव आपके पास कितना है 6E माइनस में I इंटू में R इफेक्टिव कितना है 6R, मतलब 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपके पास E माइनस I इंटू में R। E की वैल्यू आपके पास है 2 वोल्ट, I की वैल्यू 1.4 और R की वैल्यू 0.015। इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 11.9 वोल्ट। जब इसकी सबकी वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है 11.9 वोल्ट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट को पढ़ते हैं हम जरा। बी पार्ट कहता है कि सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड अ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम। कह रहा है एक सेकेंडरी सेल है जिसको बहुत लंबे समय तक यूज किया गया। लंबे समय तक यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी पता है किसी भी सेल को अगर लंबे समय तक यूज करेंगे तो गर्म हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक करंट बहा है तो गर्म हो जाएगा। और आपको पता है ना, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बदलता है, मतलब जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई साहब, कितना हो गया 380 ओम। कह रहा है व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार, नो कभी नहीं। आइए देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बैटरी है, सेकेंडरी सेल है हमारे पास 1.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 380 ओम। लंबे समय बाद ऐसा हो गया। अब इसमें से हम कितना ज्यादा से ज्यादा करंट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट, ये कह रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कर दे, कनेक्टिंग वायर जोड़ दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था, पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट ही पूछा है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही करंट बराबर वोल्टेज कितना है 1.9 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 380। ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 19/30
38 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 2 हो जाएगा, डबल जीरो नीचे आएगा ना पॉइंट हटाने के बाद, तो 10⁻⁻² पर ले लिया। ये कितना हो गया 1/2, मतलब कितना, दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻² एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। एंड आई की वैल्यू कितना फ्लो कर गया 5 मिली एम्पियर। सोचो 5 मिली एम्पियर करंट बहा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट फ्लो किया। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं आप इस बैटरी से लंबे समय के बाद, मतलब लंबे समय तक चल चुका है, उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना यूज करा सकते हैं 5 मिली एम्पियर, कितना निकाल सकते हैं इस बैटरी से। तो क्या ये किसी मोटर को स्टार्ट कर सकता है? नहीं, बहुत कम करंट है मिली एम्पियर में। अमीटर तो इस करंट को मेजर भी नहीं कर पाता, इसके लिए तो मिली एमीटर लगाया जाता है ना। अमीटर तो अमीटर के रेंज में करंट मेजर कर पाता है। तो 5 मिली एम्पियर बहुत छोटा करंट है, इसलिए इस टाइप के करंट को हम यूज़ नहीं कर सकते मोटर को स्टार्ट करने के लिए, किसी कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए, कार स्टार्ट करने, क्योंकि कार को स्टार्ट करने में लगभग नियर अबाउट 100 एम्पियर ऑन एन एवरेज इतना करंट की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी कार का इंजन स्टार्ट करने के लिए, है ना, मोटर स्टार्ट करने के लिए ऑन एन एवरेज 100 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।